नमस्कार बच्चों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास के अंदर। आज का अपना टॉपिक रहेगा नए टॉपिक के साथ में। नई क्लास नए पैटर्न के अनुसार आपका आज का टॉपिक रहेगा। आज का अपना टॉपिक है अरावली से संबंधित अपना टॉपिक है। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ अपने टॉपिक हैं। अपनी जो जल संरक्षण की विधियां हैं उनके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, और जो भी आपको जो इसके अंदर क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे नए पैटर्न के अनुसार है। सबसे बड़ी बात यही है, और पीछे के एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं, और आगे जितने भी एग्जाम में राजस्थान से रिलेटेड होंगे उनके अंदर भी ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इसके अंदर अगर अपने देखें तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर अगर अपने देखें तो इसके अंदर अगर आपने पढ़े तो देखो, इनमें से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खड़िन से संबंधित सही नहीं है। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब क्या है। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आपको पूछा तो खड़िन से रिलेटेड गया है, लेकिन पूछा क्या गया है, उससे संबंधित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन के अंदर देखो, पहले ऑप्शन के अंदर देखो, इसके अंदर आपको दिया गया है खड़िन खेती पश्चिमी राजस्थान में पालीवाली ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा ऑप्शन देखो, खड़िन शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंध की पारंपरिक विधि है। ठीक है। तीसरा देखो, खड़िन में केवल वर्षा का जल रोका जा सकता है जिसमें केवल एक ही फसल ली जाती है। ठीक है। चौथा देखो, खड़िन के किनारों पर रिसने वाले जल का उपयोग रबी की फसल के लिए किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। इन चारों ऑप्शनों में आपको देखना है कि कौन सा किससे संबंधित नहीं है, खड़िन से संबंधित नहीं है। अब इसको अगर अपने देखें तो जो खड़िन है उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, वर्षा का जल तो रोका जाता है, लेकिन इसके अंदर एक तरह की, केवल एक फसल की नहीं, दोनों फसलों की क्या होती है, इनके अंदर खेती ली जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है। क्योंकि जो खड़ी तकनीकी है उसके अंदर दोनों फसलों के लिए क्या किया जाता है, जल को रोका जाता है, जिसका उपयोग कृषि के लिए वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये तकनीकी विकसित की गई थी। और इनके अंदर दोनों फसलें रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए इसके अंदर पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, अपना सही ऑप्शन रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है कि अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल की शब्दावली से संबंध सही नहीं है। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनको आपको देखना है कि वो किससे संबंधित नहीं है, भूगोल की जो शब्दावली है उनके अनुसार संबंध नहीं है। ठीक है। पहला देखो, पहले में दिया है बालसन क्या है, मरुस्थल का वह मैदान या गर्त जिसमें दोनों ओर से छोटी छोटी बलुई पहाड़ियां होती हैं। दूसरा दिया है बाखरा जलोढ़ मैदानों के बीच में मिट्टी युक्त नीची समतल भूमि को कहते हैं। तीसरा सांकड़ा अरावली बाल कास्मों पर मरुस्थल में दरारों से गुजरकर वर्षा के जल द्वारा प्रवाहित हमलों में समांतर उच्च भूमि। और है लास्ट है मरंगा, अरावली में अलग अलग प्रवाहित पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, मरगा कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको देखना है कि भौगोलिक दृष्टि से कौन सा आंसर इसके अंदर सही नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या है, भाखड़ा जलोढ़ मैदानों के बीच में मिट्टी युक्त नीची समतल भूमि को कहती है। तो ये ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। भाखड़ा का क्या होती है कि जो गाद युक्त भूमि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी भाखड़ा कहलाती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। तो बी इसका क्या रहता है, आपका राइट आंसर रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य
जलोढ़ मैदानों और पलाया के बारे में सही नहीं है। आपको दो ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में आपको क्या करना है, जो ऑप्शन सही नहीं है उसके बारे में जानकारी है। पहला ऑप्शन देखो, इसके अंदर क्या दिया है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पलाया बोला जाता है। आगे देखो, सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर जिले में देखने को मिलती हैं। तीसरा देखो, रेह कलर थूर भूमि की लवणीय मृदा के कारण बनती है। चौथा, नेहटा वर्षा जल का भूमिगत क्या है, संग्रहण है। तो नेहटा किसको बोला जाता है, जो वर्षा जल है उसका भूमिगत संग्रहण क्या है, नेहटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखना है कि इन दोनों के बारे में आपको से संबंधित इनका संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, बी कैसे रहेगा, क्योंकि जो पलाया जिले हैं जैसलमेर के देखने के मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे मिलती हैं, बाड़मेर के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहता है, सही आपका रहता है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेह या कलर भूमि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखो क्या क्या है, रेह या कलर भूमि लवणीय मृदा कहलाती है, यह भूमि बाड़मेर जिले में भी मिलती है, इसका निर्माण आंतरिक क्षेत्रों में अस्थायी रूप से जमा होने वाले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के निपेक्ष से होता है। यह लवणीयता अत्यधिक वाष्पीकरण और बाइकार्बोनेट की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। अब आपको देखना क्या है कि संबंधित नहीं है, रेह या कल्चर से संबंधित नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा कि यह भूमि बाड़मेर की अपेक्षा किसके अंदर, जैसलमेर के अंदर क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, बाड़मेर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या रहता है, एकदम राइट आंसर रहता है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल से संबंधित निम्न शब्दों और उनके अर्थों में से कौन सा सही नहीं है। इसके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अंदर आपको देखना है कि वो संबंधित नहीं है। आगे देखो, पहला देखो, तोबा घरों और ढाणियों में पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए छोटे छोटे गड्ढे। टोली मरुस्थल में बालू का स्तूप जहां वर्षा जल एकत्रित होता है। तीसरा, पीवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जहरीला सांप। सेलू मरुस्थल में बालू से निर्मित शुष्क स्थिति में स्थित टीलों को क्या कहा जाता है, सेलू कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा कि जो टोली है उसका मतलब क्या नहीं होता है, मरुस्थल में जहां वर्षा जल एकत्रित होता है, कि जो मरुस्थल के अंदर जो टीलों का एक श्रृंखला होती है उसको क्या बोला जाता है, उस श्रृंखला का नाम क्या होता है, टोली होता है, ना कि जल संरक्षण की एक जगह। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका भी क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपसे यही पूछा गया है कि भूगोल की शब्दावली और उनके अर्थों के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला, बालसन छोटी छोटी बलुई पहाड़ियों के मध्य स्थित मैदान। डली तालाबों को बनाने के लिए खुदाई करने वाले किसान। ईसरलाई या ईसरा मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई हेतु बनी अस्थायी नहरें। और तीसरा है बेरी, खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल को उपयोग हेतु बनाने वाले कुएं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन इसका रहेगा क्या रहेगा, इसरलाई या इसरा।
ये ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है अपना, सही रहता है। इसका मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई हेतु बनी अस्थायी नहरें न होके जो पानी होता है उसके लिए जो नालियां बनाई जाती है उसको इसरा या इसरलाई अपने बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, पाखरा शब्दावली का प्रयोग प्राय उदयपुर और डूंगरपुर जिले में होता है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हांच बेल्ट अजमेर नागौर की सीमाओं के बीच में पाई जाती है। हांच बेल्ट में पानी में फ्लोराइड की प्रचुरता होती है जिससे कुबड़ाग्रस्त बीमारियां होती है। राज्य में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, नागौर है। ठीक है, कुछ ये भौगोलिक क्षेत्र आपको शब्दावली दी गई है, उनमें से आपको जो इनसे संबंधित नहीं है वो आपको क्या करनी है, देखनी है। तो इसका जो ए ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है इसके अंदर, सही रहता है। बाकी कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हाथ बेल्ट अजमेर नागौर की सीमा के बीच में जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं, और पानी में फ्लोराइड की मात्रा के अंदर जो प्रचुरता है उससे ये रोग आपका कुबड़पन ग्रस्त रोग होता है, ये बात सही है। और सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पानी में कहाँ पे है, नागौर के अंदर। ये सारी चीजें सही है। इसके अंदर गलत कौन सा है, बांगरा है। तो ए ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुजेर का गांव और कुंभलवा का से संबंध रखता है और इसका ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखो, कुंभलवा एक गांव है जो केसरिया कुंडल भेंगट मरुस्थलीय घास से घिरा हुआ है, सही बात है। गुजेर का गांव जैसलमेर में स्थित है, सही है। गुजेर का गांव अपनी केसरिया कुंडल घास की टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलका गांव का अपनी टोकरी बनाने के लिए कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कि जो गुजर का गांव है वो केसरिया कुंडल घास की टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके अंदर आप सही रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहटा या आगोरा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन देखो, ये दोनों मरुस्थलीय प्रदेश में कुओं में जल का उपयोग हेतु बनाए गए द्वार है। दूसरा, ये एक प्रकार के होते हैं, केवल उनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से क्या है, प्रचलित है। आगे देखो, अगौरा वर्षा का जल भूमिगत संग्रहण से संबंधित है। अगौरा में जल निकास के को क्या बोला जाता है, नेहटा से होता है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि इन दोनों से सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है कि ये क्या है, एक प्रकार के नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। नेटा और अगोरा दोनों के दोनों अलग है। ठीक है, तो इनके अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम ना होके दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा अपना, सही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन में अपने देखो क्या है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बांगर प्रदेश से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखो, यह प्रदेश 25 सेंटीमीटर से 50 सेमी समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। यह प्रदेश मरुभूमि अरावली के मध्य संक्रमणकालीन जलवायु का क्षेत्र है। यह प्रदेश मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्रों से क्या है, संबंधित है।
इस प्रदेश को घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन में उप भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ये इसके अंदर क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसके सही ऑप्शन की अगर बात करें तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, डी ऑप्शन इसका क्या रहता है, अपना सही ऑप्शन रहता है। अगले क्वेश्चन में देखिए अपने, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो घग्गर बेसिन है उससे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसके अंदर आपसे पूछा गया जो घग्गर बेसिन है उससे संबंधित तथ्य नहीं है। ऑप्शन की अगर बात करें कि यह प्राचीन काल में बहने वाली सरस्वती निर्मित नदी द्वारा विकसित मैदान है, इसे मर्त नदी, नट, सोत्तर पाट भी कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, नाली बोला जाता है। और लास्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया है, यह राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला है जो क्या है, हनुमानगढ़ है। अब सही ऑप्शन की अगर बात करें कि इसके अंदर जो तथ्य नहीं है तो डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ न होके क्या है, श्री गंगा नगर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, इसके अंदर डी ऑप्शन अपना क्या रहता है, सही रहता है। ठीक है, आगे कुछ जल संरक्षण के नाम दिए गए। शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण संरचना और शब्दावली के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला, जोहड़। शेखावटी क्षेत्र में भूमिगत जल भंडार को क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। दूसरा, चोबड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ों का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है, चोबड़ी कहलाता है। बीहड़। नदियों के किनारों में मिट्टी के कटाव से बने बने बड़े बड़े गड्ढे जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है। सर या सरवर, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले तालाब। इसके अंदर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। तो सही ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो जो जोहड़ होता है वो आंतरिक भूमिगत जल संरक्षण का माध्यम नहीं है। तो जोहड़ क्या है कि जोहड़ के अंदर क्या होता है, जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित करने के लिए एक बड़े तालाब को क्या बोला जाता है, तालाब टाइप चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, जोहड़ बोला जाता है। ना कि भूमिगत जल भंडार के लिए अपने किसका यूज नहीं करते हैं, जोहड़ का अपने यूज नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ जल संरक्षण की विधियां थी, नियम थे, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन थे। कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।